हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलआईसी के एक नए पेंशन प्लान की जानकारी लेकर आया हूँ जिसका नाम है जीवन धारा सेकंड। इस प्लान को एलआईसी ने 22 जनवरी 2024 को ही मार्केट में लॉन्च किया है और इसका टेबल नंबर है 872। ये प्लान एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है जिसमें कि सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों की सुविधा अवेलेबल है। इस प्लान में एलआईसी ने कुछ नए ऑप्शंस मार्केट में इंट्रोड्यूस किए हैं। इनमें से कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो मार्केट में पहले से थे और कुछ नए ऐड किए गए हैं। एलआईसी के इस प्लान की कुछ अलग विशेषताएं हैं जो इस प्लान को अलग बनाती है, जिसमें फर्स्ट है कि इसमें आपको टॉपअप करने की सुविधा मिल जाती है। मतलब कि पॉलिसी लेने के बाद भी आपके पास में जब भी पैसा आए आप टॉपअप करके अपनी पेंशन की राशि को बढ़ा सकते हैं। सेकंड है, यदि फ्यूचर में आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लमसम पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि ये एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है। साथ ही इस स्कीम में पॉलिसी होल्डर के जीवन के दौरान रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन भी अवेलेबल है और साथ ही साथ इस पॉलिसी में गारंटीड रिटर्न भी है। मतलब कि पॉलिसी लेने वाले को पॉलिसी लेते समय ही पता होगा कि कितना प्रीमियम भरेंगे तो कितने अमाउंट की पेंशन मिलेगी। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, डेफर्ड का मतलब होता है स्थगित। इसका मतलब है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं उसी समय आपकी पेंशन शुरू नहीं होती, बल्कि पेंशन उसके कुछ साल के बाद में मिलना शुरू होती है। जैसे कि इस पॉलिसी में 1 साल से लेकर 15 साल बाद तक पेंशन लेने की सुविधा उपलब्ध है। पॉलिसी लेने के जितने साल बाद में पेंशन शुरू होती है उसको डेफरमेंट पीरियड कहते हैं। साथ ही किसी भी पेंशन प्लान के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उसके ऑप्शंस को सही से समझ लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस प्लान में उपलब्ध पेंशन के ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। एलआईसी के इस प्लान में टोटल 11 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें से ऑप्शन 1 से लेकर ऑप्शन 9 तक रेगुलर प्रीमियम के विकल्प हैं, जबकि ऑप्शन 10 और ऑप्शन 11 सिंगल प्रीमियम के लिए है, जिसमें कि 1 से लेकर 7 तक सिंगल लाइफ के लिए पॉलिसी है, जबकि 8 और 9 जॉइंट लाइफ के लिए पॉलिसी है। वहीं पर ऑप्शन 10 सिंगल लाइफ के लिए है और ऑप्शन 11 जॉइंट लाइफ के लिए है। दोस्तों, इन सभी ऑप्शंस में सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला डेफरमेंट पीरियड के दौरान सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट, जबकि दूसरा डेफरमेंट पीरियड के बाद में यानी कि पेंशन शुरू होने के बाद में सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट है। पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो इस पीरियड में कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता। यदि डेफरमेंट पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जितना भी प्रीमियम पे किया होता है उसका 105% नॉमिनी को मिल जाता है। जबकि सेकंड ऑप्शन, जो कि पेंशन शुरू होने के बाद का है, वह सभी ऑप्शंस के लिए अलग अलग है। आइए इन सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से समझें। पहला ऑप्शन है लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ। इस वाले ऑप्शन के तहत बीमा धारक जब तक जीवित है उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद में पेंशन बंद हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का डेथ बेनिफिट का भुगतान नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ। इस वाले विकल्प में पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है उसे पेंशन मिलती रहेगी। उसकी मृत्यु के बाद में जो टोटल प्रीमियम पॉलिसी होल्डर ने पे किया था वो नॉमिनी को सारा प्रीमियम वापस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि ओनली बेस प्रीमियम का ही पेमेंट वापस होगा। मतलब कि उसमें जो टैक्स लगता है या जीएसटी है वो वापस नहीं होगा। पॉलिसी के तीसरे ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित है उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और जब पेंशनधारी की उम्र 75 ईयर्स की कंप्लीट हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पॉलिसी होल्डर ने जितना पैसा एलआईसी को पे किया था उसका 50% पॉलिसी होल्डर को वापस मिल जाएगा। यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ 75 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले होती है तो नॉमिनी को 100% प्रीमियम वापस हो जाएगा। यदि डेथ 75 ईयर्स पूरी होने के बाद होती है तो 50% प्रीमियम ही वापस होगा, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को ऑलरेडी 50% का भुगतान हो चुका होता है। पॉलिसी का फोर्थ ऑप्शन है, उसके तहत पेंशनधारी जब तक जीवित है उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और जब पेंशनधारी की उम्र 75 ईयर्स की कंप्लीट हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पॉलिसी होल्डर ने जितना पैसा एलआईसी को पे किया था उसका 100%
पॉलिसी होल्डर को वापस भुगतान हो जाएगा। यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ 75 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले हो जाती है तो नॉमिनी को 100% प्रीमियम वापस होगा। पॉलिसी के 5वें ऑप्शन के तहत पेंशन होल्डर जब तक जीवित है उन्हें पेंशन मिलती रहेगी, और जब पेंशन होल्डर की उम्र 80 वर्ष की पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशन होल्डर ने जितना पैसा LIC को पे किया था उसका 50% पेंशन होल्डर को वापस मिल जाएगा। यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ 80 ईयर्स पूरी होने से पहले हो जाती है तो नॉमिनी को 100% प्रीमियम वापस हो जाएगा। जबकि डेथ 80 ईयर्स पूरी होने के बाद होती है तो ओनली 50% प्रीमियम ही वापस होगा, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को ऑलरेडी 50% का भुगतान हो चुका होगा। पॉलिसी के 6ठे ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित है उन्हें पेंशन मिलती रहेगी, और जब पेंशन होल्डर की उम्र 80 वर्ष की पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को पे किया था उसका 100% पॉलिसी होल्डर को वापस मिल जाएगा। यदि 80 ईयर्स पूरे होने से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो नॉमिनी को 100% प्रीमियम का भुगतान होगा। पॉलिसी के 7th ऑप्शन के तहत पेंशन होल्डर जब तक जीवित है उन्हें पेंशन मिलती रहेगी, जबकि पेंशन होल्डर की उम्र 76 ईयर्स की कंप्लीट हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पॉलिसी होल्डर ने जितना प्रीमियम दिया था उसका 5% हर साल वापस मिलता रहेगा, और ये पॉलिसी होल्डर को उसकी 95 ईयर्स की एज पूरी होने तक मिलता रहेगा। पॉलिसी होल्डर की डेथ के केस में पॉलिसी होल्डर को जितना प्रीमियम पे हो चुका होगा वो माइनस करके बाकी प्रीमियम भुगतान किया जाएगा। पॉलिसी का जो ऑप्शन 8 है वो ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन 1 की तरह है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें जॉइंट लाइफ की कवरेज होती है। जब तक दोनों पेंशन होल्डर्स में कोई भी जीवित रहते हैं तो 100% पेंशन मिलती रहेगी, और दोनों की मृत्यु के बाद में पेंशन और पॉलिसी दोनों बंद हो जाएगी। पॉलिसी का 9th ऑप्शन है, इसके अंतर्गत दोनों पेंशन होल्डर जब तक जीवित है उन्हें 100% पेंशन मिलती रहेगी, और दोनों की मृत्यु के बाद में इस पॉलिसी को लेने के लिए जो प्रीमियम का भुगतान हुआ था वो नॉमिनी को वापस रिफंड हो जाएगा। 10th वाला ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन 2 की तरह है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सिंगल प्रीमियम ऑप्शन के लिए है। इस वाले ऑप्शन के तहत यदि पेंशन होल्डर जीवित है तो उन्हें पेंशन मिलती रहेगी, और उनकी डेथ के बाद में प्रीमियम वापस नॉमिनी को रिफंड कर दिया जाएगा। 11th ऑप्शन भी सिंगल प्रीमियम के लिए है। इस ऑप्शन के अंतर्गत जब तक दोनों पेंशन होल्डर्स में से कोई भी जीवित रहता है उसको 100% पेंशन मिलती रहेगी, और दोनों की मृत्यु के बाद में इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशन होल्डर ने जितने प्रीमियम का भुगतान किया था वो नॉमिनी को रिफंड हो जाएगा। दोस्तों, जो एन्युटी ऑप्शन आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद में उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। चलिए अब इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हैं। LIC की इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एंट्री एज है वो 20 ईयर्स की है, और ये सभी ऑप्शंस में सेम है, जबकि मैक्सिमम एंट्री एज सभी ऑप्शंस के लिए अलग अलग है, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इस ऑप्शन में मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 1, 2, 8, 9, 10 एंड 11 ऑप्शन के लिए 80 ईयर्स माइनस डेफरमेंट पीरियड है। डेफरमेंट पीरियड यानी दोस्तों पेंशन कितने साल बाद में शुरू होनी चाहिए। तो रेगुलर प्रीमियम के लिए मिनिमम डेफरमेंट पीरियड 5 साल का है और मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड 15 ईयर्स का है। सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम डेफरमेंट पीरियड 1 ईयर का है और मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड 15 ईयर्स का है। बात करते हैं वेस्टिंग एज की, यानी कि पेंशन मिलना शुरू होने की एज क्या होगी। रेगुलर प्रीमियम के लिए यानी कि ऑप्शन 1 से लेकर ऑप्शन 9 के लिए मिनिमम वेस्टिंग एज 35 ईयर्स है, और सिंगल प्रीमियम के लिए यानी कि ऑप्शन 10 और 11 के लिए मिनिमम वेस्टिंग एज 31 ईयर्स का है। मैक्सिमम वेस्टिंग एज अलग अलग ऑप्शन का अलग अलग है, जिसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो रेगुलर प्रीमियम के लिए बीमाधारक जितने वर्ष का डेफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करेंगे उतने वर्ष तक ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जबकि सिंगल प्रीमियम के लिए पॉलिसी लेते समय प्रीमियम सिर्फ एक ही बार भरना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको मिनिमम पेंशन कितनी रखनी होगी। यदि आप मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये की मंथली पेंशन तो लेनी ही होगी। इसी प्रकार यदि आप क्वार्टरली मोड सेलेक्ट करते हैं तो क्वार्टरली पेंशन कम से कम 3000 रुपये की होनी चाहिए।
हाफ ईयरली मोड के लिए ये 6000 है और एनुअल मोड के लिए 12000। जीवन धारा पॉलिसी में डेथ बेनिफिट के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिनमें से किसी एक का चुनाव पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते समय करना होगा। इसे वह जब तक जीवित है वो चेंज भी कर सकता है। पहला वाला ऑप्शन है लमसम डेथ बेनिफिट। इसमें नॉमिनी को बीमा धारक की मृत्यु के बाद में सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है एनुटाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट। इस ऑप्शन के तहत डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, बल्कि उस पैसे से इमीडिएट एनुटी की पॉलिसी मिलती है और उस पॉलिसी से नॉमिनी को रेगुलर पेंशन मिलनी चालू हो जाती है। जो तीसरा ऑप्शन है वो इन इंस्टॉलमेंट का है। इस ऑप्शन में नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि चुने हुए पीरियड जो कि 5, 10 या 15 साल हो सकता है, उसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में मिल सकता है। इनकम टैक्स। इस पॉलिसी में जो भी पेंशन या डेथ बेनिफिट का पेमेंट होगा उस पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। लोन फैसिलिटी। इस पॉलिसी में डेफरमेंट पीरियड ख़त्म होने के बाद में लोन की सुविधा अवेलेबल हो जाती है, जबकि सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी में 3 महीने बाद ही लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंतर्गत जहां पर भी जॉइंट लाइफ की कवरेज है वहां पर आप अपने स्पाउस, माता पिता, दादा दादी, पोता पोती, भाई बहन किसी को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर राकेश हैं जिनकी उम्र अभी 45 वर्ष है। उन्होंने ऑप्शन 2 यानी कि लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ की पॉलिसी खरीदी है। मिस्टर राकेश ने डेफरमेंट पीरियड के रूप में 15 ईयर्स का सिलेक्शन किया है, तो उन्हें 15 साल तक की प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिस्टर राकेश हर साल 50,000 प्लस जीएसटी का प्रीमियम बढ़ना चाहते हैं, तो 15 साल में मिस्टर राकेश को टोटल 7.5 लाख रुपए प्रीमियम के रूप में बढ़ने होंगे। जब पॉलिसी के 15 साल पूरे हो जाएंगे तो उन्हें हर साल 86,740 रुपये पेंशन जिंदगी भर मिलेगी। जब भी वे इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो उनके नॉमिनी को 7.5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। जबकि उनकी डेथ यदि डेफरमेंट पीरियड के दौरान होती है तो उस समय तक जितना भी प्रीमियम भरा था उसका 105% नॉमिनी को मिल जाएगा। चलिए अब इस पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम के एग्जाम्पल से देखते हैं। मिस्टर राकेश जिनकी अभी उम्र 45 वर्ष है, उन्होंने ऑप्शन 10 यानी कि लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस फॉर सिंगल लाइफ की पॉलिसी बाई की है। डेफरमेंट पीरियड के रूप में उन्होंने 15 ईयर्स को चुना है। मिस्टर राकेश सिंगल प्रीमियम के रूप में 5 लाख रुपए प्लस जीएसटी का भुगतान करते हैं। पॉलिसी के 15 साल पूरे होने के बाद में उन्हें हर साल 95,650 रुपये की पेंशन जिंदगी भर मिलेगी, जबकि पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद में नॉमिनी को 5 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। यदि मिस्टर राकेश के साथ में कोई अनहोनी डेफरमेंट पीरियड के दौरान होती है तो नॉमिनी को 5,25,000 रुपये का भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, इसमें बाकी अन्य कई विकल्प हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं उनको भी विद एग्जाम्पल समझाने के लिए वीडियो बना दूंगा। यह पॉलिसी आप ऑनलाइन या एजेंट्स के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।